वेलकम टू कुनमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको बेसिकली देख के लग रहा होगा कि मैं इस टाइम एयरपोर्ट पे हूँ। दिस इज़ नॉट द एयरपोर्ट, दिस इज़ द कुनमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ का बहुत ही खूबसूरत कैंपस है कुनमिंग का, इसको हम कम्प्लीटली एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आपको कुनमिंग का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। कुनमिंग बेसिकली सिटी है, यूनान प्रोविंस है। यूनान प्रोविंस में दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक कुनमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी। कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स दोनों में आ सकते हैं, दोनों PMDC से अप्रूव्ड हैं। और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। तो जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ये वीडियो उनके लिए है। सबसे पहले मैं आपको कुनमिंग के फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बता दूं और स्कॉलरशिप के हवाले से भी। कुनमिंग में FSC के जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिनके 70% अबव मार्क्स हैं उसकी स्कॉलरशिप होती है। पहले साल की जो टोटल कॉस्ट है विदाउट स्कॉलरशिप बनती है 13.2 लाख, मींस के 13,20,000 फर्स्ट ईयर की टोटल फी बनती है। बट वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 70% अबव हैं उनको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है। आफ्टर स्कॉलरशिप आपकी जो टोटल कॉस्ट बनेगी डेट विल बी अराउंड 11,80,000, पौने 12 लाख आपकी फर्स्ट ईयर की टोटल कॉस्ट बनेगी, जिसमें आपकी ट्यूशन फी, आपके एडमिशन चार्जेस, आपकी हॉस्टल फी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस फी स्ट्रक्चर। आपका फ्लाइट और फूड एक्सपेंस नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। और कुनमिंग में आपने जो सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड फी पे करनी होती है वो आपकी 8 लाख पर ईयर है। सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड फी बहुत कम है। पहले साल की जो फी है वो 12 लाख तक है, वो इसलिए क्योंकि उसमें एडमिशन चार्जेस, वीज़ा चार्जेस, सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड आपने ट्यूशन फी, हॉस्टल फी और आपका जो पर ईयर वीज़ा को एक्सटेंड किया जाता है उसकी कॉस्ट आपने पे करनी होती है। यहाँ पे हर साल आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पे होती है, उसकी कॉस्ट आपने पे करनी होती है। टोटल कॉस्ट इंक्लूड करके सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड 8 लाख पर ईयर। इस टाइम पे ये सबसे बेस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको HSK की कोई प्रॉब्लम नहीं है। HSK 3 है, लैंग्वेज के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे होते हैं कि हमने लैंग्वेज का कौन सा एग्जाम पास करना है। इसमें HSK 3 आपने फर्स्ट ईयर में पास करना है। HSK 3 का जो पासिंग रेशियो है वो 90% है। इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना इजी है। HSK 3 बहुत इजी है। HSK 4 में आपको ज़रा एफर्ट पुट करनी पड़ती है। HSK 4 जो है वो ज़रा डिफिकल्ट होता है, बट HSK 3 बहुत ज़्यादा ईजी है। और इसके HSK के हवाले से मैंने आपको बता दी है, फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बता दी है। अब आपको लेके चलता हूँ मुस्लिम कैंटीन, आपको दिखाता हूँ कि हलाल मुस्लिम फूड का किस तरह से यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। आपको कैंटीन विजिट कराता हूँ और फर्दर जितनी चीज़ें हैं उनको भी हम विजिट करते हैं। दिस इज़ द मुस्लिम कैंटीन। यहाँ पे खाने पीने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने विज़िट की हैं, कुनमिंग की जो मुस्लिम कैंटीन है किसी भी यूनिवर्सिटी में इतना फूड वैरायटी नहीं होती है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे ये मुस्लिम प्रोविंस है बेसिकली, तो यहाँ पे खाने पीने के जो चीज़ें हैं बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हैं जैसे हम पाकिस्तानी लोग पसंद करते हैं। यहाँ पे जो खाने पीने की मुस्लिम चीज़ें होती हैं उसको शिनजंग फूड कहा जाता है। तो यहाँ पे सारा ऑलमोस्ट शिनजंग फूड है।
और आप देख सकते हैं चिकन, सैलेड और वेजिटेबल्स, ऑमलेट, पराठा सब कुछ अवेलेबल होता है यहाँ पे मुस्लिम कैंटीन्स में। आपको डॉर्मेट्री में किचन्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप कुकिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप कुकिंग करना चाहते हैं तो आपको डॉर्मेट्री में कैंटीन्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। चलते हैं, इसका एक छोटा सा टूर करते हैं। मैं आपको ज़रा कैंटीन दिखाता हूँ कि इसका एक ओवरव्यू, डाइनिंग एरिया दिखाता हूँ जहाँ पे बच्चे बैठ के खाना वगैरह खाते हैं। और स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि खाने पीने के लिए क्या कॉस्ट होती है। यहाँ पे जब आप खाना पीना करते हैं तो ऑलमोस्ट आपका पाकिस्तानी, जो मैंने आपको बताया था, 25 से 30,000 में आपका फूड एक्सपेंस टोटली कवर अप हो जाता है, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 700 से 800 RMB तक बनता है।